कार दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म पहली बार भरे हैं या एसएससी जीडी का फॉर्म दूसरी बार भी भरे हैं, इसका मतलब है कि पिछले बार आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकला था इस बार, इसलिए आप एसएससी जीडी का फॉर्म आप इस बार भर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो एसएससी जीडी का फॉर्म 2025 में अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। ठीक है, कि अगर आप एसएससी जीडी जानते हैं कि टोटल 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर आप 160 में से 120 मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि 120 ये होता है एवरेज मार्क्स, मतलब कि इतना पर किसी भी स्टेट का कट ऑफ जाता है और भी हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन ये एवरेज उठा के चल रहे हैं सभी स्टेट के हिसाब से। अगर इतना मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। सबसे पहले बहुत बच्चा का सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में ये आता है कि सर हम तो कभी कंप्यूटर पर एग्जाम ही नहीं दिए, या हम मॉक टेस्ट कहाँ से दे। तो देखो, एसएससी खुद बोलता है कि यहाँ पर एसएससी के वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन पर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, तो उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है आपके यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश या हिंदी। दूसरा डाउट बच्चों के मन में आता है कि इंग्लिश और हिंदी में से दोनों अटेम्प्ट करना है क्या। नहीं, किसी एक में से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपके पास समय तो ये 60 मिनट का ही है। ठीक है, समय बहुत कम है आपके पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आपको अटेम्प्ट किसको करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ये 4 है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो इसमें हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स जो है ये आपका बनाने वाला है। ठीक है, आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। वही आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश और हिंदी जो है आपका, इसमें क्या है, आपको इसमें बस सोच समझ के टिक करना है। आपको आता है इंग्लिश हिंदी में क्या ग्रामर रूल्स आता है तो टिक करना है, जीके में क्वेश्चन पता है तो टिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाके जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन में फंस जाना या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फंस जाना। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो शुरू करेगा पार्ट डी से। ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पार्ट डी सबसे पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश बनाओ, हिंदी आता है तो हिंदी बनाओ, 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन आपने बना लिया, उसके बाद आपको पार्ट बी में जाना है, जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस आपको तुक्के लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है ये 0.25 का है, बहुत कम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी लगा सकते हो, मतलब आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाओगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगा। किस में दिक्कत होगा, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ता है। मान लो कि आपको 60 मार्क्स आया तो अचानक से 20 मार्क्स कैसे बढ़ जाता है, वो नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। तो उसके बाद आपको बनाना है, पहले नंबर पर आपको बनाना है ये वाला। ठीक है, देखो पहले नंबर पर ये आ गया, दूसरे नंबर पर ये आ गया जीके, तीसरे नंबर पर आपका रीजनिंग आ गया, और चौथे नंबर पर मैथ आ गया। मैंने चौथे नंबर पर मैथ को क्यों रखा, अगर आप मैथ में तेज भी है तो चौथे नंबर पर बनाइए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या ना कि आपको ज़्यादा गलती नहीं करना है, जैसे कि आपको तुक्का भी मारना है। जीके में ज़्यादातर बच्चे तुक्का मारते हैं अगर नहीं आता है तो। ठीक, तो ज़्यादातर नहीं, आप 8 क्वेश्चन पर मारना, कितना पर, जोड़ा लगा के 8 पर मारना। ठीक है, 8 क्वेश्चन पर तुक्का मारना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 है, तो वो मैनेज हो जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लिश हिंदी में समय नहीं लगा, जीके में समय नहीं लगा, बना लिए। रीजनिंग भी फटाफट हो गया, धीरे धीरे थोड़ा सा समय लिया। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट है, उसी में सब कुछ करना है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में मैक्सिमम आपको जो समय लगेगा, बहुत समय लगाए तो 10 मिनट, कितना 10 मिनट लगाए। जीके में जो लगाए आपका 5 से 10 मिनट के बीच में हो जाएगा, टोटल 20 मिनट मान लेते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में 20 मिनट चल गया तो कितना बचा आपका, 40 मिनट बचा। तो 20 मिनट में यहाँ पर रीजनिंग और 20 मिनट में आप यहाँ पर मैथ बना लिए। तो इस तरह से करके आप जो ला सकते हैं 160 में 120 मार्क्स आप आराम से यहाँ पर एसएससी जीडी में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लड़का हो या लड़की, एसएससी जीडी में अगर इतना मार्क्स स्कोर कर लेता है तो वो एक तरह से सेफ स्कोर हो जाता है उसके लिए। कोई स्टेट का बहुत हाई जाता है कि हाँ चलो 135 140 चला जा रहा है, तो वो अलग बात है, लेकिन एसएससी जीडी का कटअप भी है, बहुत जल्द हमारे चैनल पर आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।